हुई है साहब। और काफी लोग जुड़ चुके हैं। कल हमने बात की थी क्या कहते हैं कि आउटकम पे बात की थी हमने, जो लोग थे यहाँ पे, कि आउटकम और गोल में क्या डिफरेंस होता है, एनएलपी के थ्रू कैसे आउटकम को अचीव करना है। को काफी मजेदार कल बात हुआ था। और कल हमारी टॉरो जी से मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत बहुत मजा आया मीटिंग में हमें। थैंक यू सो मच। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे टॉरो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों की मीटिंग कहाँ हुई थी सर? कौन बोल रहा है? आप लोगों के सर मीटिंग कहाँ हुई थी? हम लोगों की मीटिंग हो रही थी 1-to-1 में हो रही थी, जो जैसे टॉरो जी हैं एडवांस वाले प्रोग्राम में है ना हमारे साथ। अच्छा हाँ, तो उसमें क्या होता है ना कि आप आइएगा 5-6 तारीख को आ रहे हैं ना यस हमारे सेशन में, तो उसमें फिर हम 1-to-1 वाले का बात करेंगे, कैसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। एक सेकंड में माउस लगा लूं थोड़ा इसमें। कल हम गोल सेटिंग नहीं बल्कि आउटकम के बारे में बात कर रहे थे। तो कौन शेयर करेगा आउटकम में क्या जाना, कल आपने क्या सीखा आपने? कौन बताएगा? आउटकम का जो कॉन्सेप्ट था कौन बताएगा उसके बारे में? थोड़ा सा बताइए 2 मिनट में। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको गहराई से सीखें। नहीं तो मेरा सुबह उठ के आके सिखाना कोई मतलब नहीं रहेगा ना फिर। क्योंकि फिर वो एडिक्शन हो जाएगा, एक नशा हो जाएगा, सुबह आते हैं सीख के चले जाते हैं बस। है ना? तो वो नशा में मजा नहीं है, मजा है कि कुछ मिले हमको। तो कौन बताएगा? टॉरो जी बताइए एक बार आप। नहीं, मुझे याद ही नहीं है। मैं पूरी दिन अपना काम करता रहा, इनसे मुलाकात करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने कल सुबह जो सीखा या बात हुई उसके बारे में एक लम्हा तक नहीं सोचा हूँ। सर लगभग हमारा कल गोल सेटिंग पे बात हुआ था। हाँ हाँ ठीक है। तो उसमें एक आउटकम नाम का चैप्टर था पीटर जी, आउटकम बोल के था ना? मैंने नोट नहीं किया शायद फिर। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए। हाँ बताइए, गोल के बारे में था, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि गोल में और आउटकम में डिफरेंस होता है। यस, ऐसा बात हुआ था हमारा ऐसा। सर जहां तक मेरी समझ में आता है, मैं बताऊं सर? बताइए बताइए। सर एक तो गोल होता है जो कि हम एक विजुअलाइज करते हैं कि हमको यहाँ पहुंचने का है, और उसके लिए फिर हम उसको प्लान आउट करते हैं, फिर उसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं, उसके लिए स्टेप्स लेते हैं। बहुत अच्छा। और जो दूसरा है अपना, वो एक्चुअली हम आउटकम जो है वो है कि हम कहाँ एक्चुअल में पहुंचे हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसमें मतलब गोल में और आउटकम में गैप कितना है? गैप इन द सेंस कि इट कैन बी बोथ पॉजिटिव आल्सो और इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। पॉजिटिव की सपोज करो गोल हमने रखा है 100 का एंड वी अचीव 120, तो वी आर 20+ एज कंपेयर टू द गोल। और अगर यही हम 90 पे आते हैं या 95 पे आते हैं, तो वो जो गैप है दैट विल बी मतलब इन द नेगेटिव एज कंपेयर टू द गोल सेटिंग दैट हैज बीन डन। तो वो गैप रह जाता है, और फिर हमको दोबारा से जो है अपनी गोल सेटिंग जो है उसको रीडेवलप करना पड़ता है, उसको दोबारा से देखना पड़ता है, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज जो है अपने को दोबारा से चेंज करनी पड़ती है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। बिल्कुल। आप क्लास में थे कल? सर कल मैं नहीं था सर। अरे वाह, नहीं रहने के बाद भी आपने इतना अच्छा समझाया इस चीज को। अच्छा एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, कुछ हमको कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सर एक बार आप म्यूट कीजिए सबको। हाँ हाँ, मैं म्यूट करने का ही बात कर रहा था अभी, कि
कुछ ना हम अपने जो सेशन मॉर्निंग के सेशन होते हैं कुछ उसके ग्राउंड रूल में बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल कम्युनिटी बन रहे हैं और हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और हमारे अंदर एजुकेट्स होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमको ना, जैसे मान लीजिए अगर मीटिंग में बैठे हैं, ऑनलाइन मीटिंग है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो हमें अपने आप को म्यूट करके रखना है ज्यादा से ज्यादा टाइम। अगर किसी से पूछा जाए तो बोले तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके यहाँ पे कोई अजीबोगरीब साउंड आपके यहाँ से आ रही है तो उसको थोड़ा बंद करके रखिए, और कोई सवाल क्वेश्चन है तो उसको बाद में आप लीजिए। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको बाद में रखिए, बात कीजिए। कोई अगर बोल रहा है, कुछ डिस्कशन कर रहा है, आपस में चल रहा है, तो बीच में ना बोले प्लीज, और इससे डिस्कशन लंबा हो जाता है। तो ये एक दो रूल थे जो हम बताना चाह रहे थे आपको, और इसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा और हमारे लिए भी रहेगा। क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सेशन रिकॉर्ड होता है और ये यूट्यूब पर जाता है। तो हमको चाहिए कि हम उस रिकॉर्डिंग को कोई और देखे तो हमारे बारे में क्या वो भावना बनाएगा, क्या फीलिंग बनाएगा, क्या विचार बनाएगा। तो इसका ध्यान रखना हमको कि अगर आपको कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर दीजिए या फिर आप लास्ट तक रुकिए, क्योंकि मैं आपको पता है मैं सारे लोगों को मौका देता हूँ, तो बीच में बोलते हैं तो जो फ्लोर तक टूट जाता है वो। और दूसरा जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि म्यूट रखिए अपने आप को। आप तब बोलिए जब आपको बोला जाए, आपको लगे कि नहीं हमको बहुत जरूरी कुछ बोलना है तो बोलिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सेशन और इंटरेस्टिंग बनेगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और हम पंकज जी ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं यही सोच रहा था कल कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको फसल तो बो रहे हैं लेकिन काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? क्योंकि 1 घंटा भी बहुत कीमती होता है, हमारा 1.5 घंटे का सेशन चलता है लगभग, बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो समय इतना कीमती है तो उसको हम यूटिलाइज कर पाए। पंकज जी ने बहुत ही अच्छा बताया गोल और आउटकम डिफरेंस। और अब मैं जो पंकज जी ने बताया गोल और आउटकम जो डिफरेंस बताया, उस डिफरेंस को मैं किसी और के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ डिफरेंस पता चला कि नहीं चला, कौन बताएगा? बताइए पीटर जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गोल और आउटकम का डिफरेंस जो है, एक्चुअली पहले मैं समझ नहीं पाया था टॉपिक को, या फिर मैंने जो टाइटल लिखा है वो शायद से गलत लिखा हम्म है। गोल जो है, सबसे पहले हमने जो कल बात की थी कि वेयर वी वेयर, हम कहाँ थे और हम कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू। बहुत अच्छा। कॉन्टेक्स्ट में हमने एक बात की थी कि हमारा अब लास्ट 5 इयर्स का क्या इनकम है और नेक्स्ट 5 ईयर का क्या इनकम होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको हमने गैप, एक कॉन्सेप्ट कल हमको आपने बताया था कि अगर आज हमारा जो भी इनकम है अगर वो 1 लाख है और हम हम्म। टारगेट कर रहे हैं कि हमारा जो इनकम है वो 5 लाख हो 5 साल बाद पर मंथ, तो उसे अचीव करने के लिए जो गैप क्रिएट हो रहा है 1 लाख और 5 लाख के बीच में जो 4 लाख का गैप है, वो आउटकम कैसे लाना है वो कल हमने देखा था सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गैप कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आउटकम के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो अभी किसी और ने हैंड रेज किया क्या? आई थिंक नहीं। ठीक है। तो अब देखिए ये सवाल मैं क्यों पूछा था आप लोगों से कि आउटकम और गोल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। गोल जो हम सेट करते हैं, और आउटकम जो हमको मिलता है। पूरन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर। बताइए। हाँ सर, एक तो है जो ड्रीमिंग है, जो ड्रीमिंग हाँ करते हैं और हाँ हाँ। उसमें जो टाइम सेट कर देते हैं तो वो गोल बन जाता है। और सही बात। गोल को जैसे ही हम अचीव करते हैं तो वहां पे जो रिजल्ट मिलती है तो हम वो मेरा आउटपुट होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो गैप है गोल और आउटकम में, इसको दूर कैसे करें। इसके लिए एनएलपी के पास एक टूल था जिसके बारे में हमने बात की थी कल। आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा। एनएलपी का एक टूल है जिससे कि हमारा गैप जो है कैसे पूरा हो जाएगा, वो बताता है।
और अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, जब जरूरत हो तभी बात करें आप। बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है यहाँ पे, तो सर अपने आप को एनएलपी म्यूट टूल रखें। का नाम क्या है सर? आउटकम, अच्छा एनएल उसका नाम ही है आउटकम। एनएलपी का जो टूल है उसका नाम ही आउटकम है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही मजेदार टूल है। इसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ बिल्कुल 2 मिनट के अंदर। आपका गोल जो होता है पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, ये नहीं होना चाहिए। मोटापा कम करना चाहता हूं, ये नहीं होना चाहिए। मैं बीमारी को दूर करना चाहता हूं, ये नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवली स्टेट होना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। स्वस्थ मेरा मेरा वजन इतना किलो होना चाहिए, ठीक है। या फिर पॉजिटिव का मतलब ये है कि मैं कर्जे से मुक्ति चाहता हूं, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका आउटकम जो होना चाहिए, होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, या मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि आपके गोल पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपके आउटकम पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर 1% भी किसी और का कंट्रोल है उस पे, तो वो आउटकम नहीं मिलेगा। एनएलपी बोलता है कि गोल आपका आउटकम बन जाएगा, आउटकम आपको 100% मिलेगा। जैसे आपने बताया ना कि आउटकम होता है कि गोल हम कुछ भी सेट करते हैं, आउटकम कुछ मिलता है, आउटकम डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो एनएलपी ने एक फार्मूला दिया है, फ्रेमवर्क दिया है, इसको बोलते हैं आउटकम। उसमें 9 पॉइंट हैं, जो 9 पॉइंट हम कल डिस्कस किए थे। आज भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्विकली, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पहला होता है पॉजिटिवली स्टेट होना चाहिए। दूसरा होता है सेल्फ मेंटेन, मतलब कि आपका कंट्रोल 100% होना चाहिए, कहीं किसी पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उसमें इन्वॉल्वमेंट हो भी तो भी आप उसको कंट्रोल करें। एविडेंस तीसरा पॉइंट था। एविडेंस का मतलब होता है कि आप जब गोल अचीव कर लेंगे, जब आउटकम आ जाएगा, तो आप कैसे पता चलेगा कि आउटकम आ चुका है। तो ये पता करने के लिए मतलब क्या फीलिंग आपकी होगी, क्या लोग आपको कहेंगे, क्या कैसे आपको अप्रिशिएट करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, एग्जैक्टली क्या चित्र बनेगा आपके दिमाग में, एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, क्या उसका सबूत होगा, क्या एविडेंस होगा कि आप अचीव कर चुके हैं अपना आउटकम। तो इस बात को ध्यान रखना है, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि अगर कंटेंट और कंटेक्स्ट दो होते हैं, कई बार होता है कि हमारा गोल जो होता है ना, उस गोल को हमारा कंटेक्स्ट सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। जैसे कोई बात कही जाती है तो किसी रिफरेंस में कही जाती है, बहुत सारी कहावतें होती हैं, किसी रिफरेंस में कही जाती हैं। लोग कहते हैं कि जैसा साथ होता है वैसा ही लोगों का, एक कहावत है ना ऐसी, कोई कबीर या रहीम जी ने कही है कि चंदन विष व्यापत रही नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका मतलब है कि अगर आपकी प्रकृति, अगर आपका कैरेक्टर उत्तम है, अच्छा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। जिस तरीके से सांप जो है चंदन के चारों तरफ लिपटा रहता है, लेकिन चंदन पे सांप का कोई असर नहीं पड़ता। तो ये एक कहावत थी। और इसी का उल्टा भी लोग बोलते हैं कि जैसा लोगों का साथ रहेगा वैसा ही लोग बन जाएंगे। तो ये जो कहावतें होती हैं ना, किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई होती हैं, और हम उसका अधूरा नॉलेज लेके रखे रहते हैं। तो आपका जो आउटकम है, जो आपने सेट किया है, जो गोल सेट किया है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, सारा सिनारियो को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद पांचवा एलिमेंट आता है आपके चैलेंजेस जो आते हैं, जो आपके ब्लॉकेज आते हैं। आप जब गोल सेट करते हैं तो उन ब्लॉकेज को, चैलेंजेस को ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर वो एक के बाद एक आने लगते हैं। फिर आपका गोल जो होता है वो पूरा अचीव नहीं होता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आपको चैलेंजेस को भी ध्यान रखना है। फिर आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि कई तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक टाइम होता है, एक पीपल होता है। पीपल का मतलब होता है कि आपके आउटकम को पाने के लिए कौन कौन लोग लगेंगे, आपको किससे किससे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, किसकी किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किस कोच को, किस ट्रेनर को हायर करना पड़ेगा। तो ये रिसोर्सेज है। कितना पैसा लगेगा, मनी भी एक रिसोर्स है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना आप देखिएगा आपकी लाइफ में, अगर पीछे अभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल सेट किया है और वहां पे एक रिसोर्स मिसिंग है, या तो टाइम कम पड़ गया, ऐसा हो सकता है, या तो लोग आपके साथ नहीं थे जो लोग होने चाहिए थे आपके साथ, या तो हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं था, या अभी भी ऐसा हो रहा होगा कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो टूल टेक्नोलॉजी चाहिए आपको उसके लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप।
तो रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज जो जरूरी हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो कौन रोक सकता है आपको गोल को आउटकम में बदलने के लिए? आपका जो भी गोल रहेगा वो आउटकम बनेगा ही बनेगा, फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये एनएलपी पोस्टमार्टम करके देती है आपको, ये फ्रेमवर्क दे रही है जिसको बोलते हैं आउटकम। और इतना इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है ये, जो कल मैंने पढ़ाया था और आज मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बिना इसके आपका कोई गोल नहीं अचीव होने वाला। कितना स्मार्ट गोल आप बना लेंगे। 7वां पॉइंट था इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है कि आप जो है पूरा यूनिवर्स के साथ कांग्रुएंस में है, आप पूरा यूनिवर्स के साथ सिंक में है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब ये कैसे होता है कि जैसे आपने कोई गोल सेट किया कि मुझको 1 करोड़ रुपया कमाना अगले साल, और आपकी वाइफ जो है इससे सिंक में नहीं है, आपकी मदर सिंक में नहीं है, और आप उनके साथ बिल्कुल मैच करते हैं, रहते हैं, उठते बैठते हैं, बिना उनके हिसाब से आप काम नहीं करते हैं, तो आपका गोल कभी अचीव नहीं होगा। क्योंकि आपको सिंक में रहना पड़ेगा, आपको उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा, या उनके सिंक में रह के ही अपने गोल या आउटकम को सेट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी। जनरली क्या होता है लोगों के साथ कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहां पे वो मैच नहीं करते हैं और कहीं न कहीं ब्लॉकेज आने लगता है फिर। और आप देखिएगा क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को नसीब, तकदीर, भाग्य कहते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को अलाउ करूंगा, इकोलॉजी समझ में नहीं आया तो बात कर सकते हैं। बस समझाइएगा इकोलॉजी सर। बिल्कुल। इकोलॉजी का मतलब होता है, जो लोग बोले फिर तुरंत अपने आप को म्यूट कर लें। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने पूछा। सर एक पॉइंट और जस्ट सर, एक तो आपने बताया पहला कि पॉजिटिव आउटकम मतलब जो एनएलपी टूल, ठीक है ना। सेकंड आपने क्या बताया था? सेल्फ मेंटेनेबिलिटी, मतलब आपका कंट्रोल होना चाहिए उस पर 100%। सेल्फ मेंटेनेबिलिटी, हाँ, क्योंकि मतलब यहाँ सेल्फ कंट्रोल बोल सकते हैं आपको उसको। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हमने गोल एक सेट किया 100%, देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि हम जो गोल आउटकम सेट करते हैं वो अचीव पूरा क्यों नहीं होता, टारगेट कभी पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम किसी और के कंट्रोल में रहते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब कितनों भी अगर इस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे आप, बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, एग्जैक्टली आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा। सेल्फ कंट्रोल का वही मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे 5 बजे सुबह उठना है, ठीक है, और मैंने अलार्म लगाया, और फिर मैंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम मुझको जगा देना। अब बज गया 5:30, अलार्म मैंने बंद करके सो गया। अब मैं वाइफ को चिल्ला रहा हूं तुमने जगाया नहीं मुझे। मेरे जागने पर मेरा कंट्रोल नहीं था। ये बहुत छोटा एग्जांपल था, बहुत सारे अगर आप बड़े गोल सेट करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपने गोल सेट किया कि क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है, और क्लाइंट को प्रोडक्ट डिलीवर करना है आपको, वहां से आपको 10 लाख रुपए का चेक आने वाला है, और पता लगा कि आपकी गाड़ी जो है खराब हो गई, या ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, ड्राइवर नहीं आया। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपको क्लाइंट के पास जाना है, 10 लाख रुपए का चेक ले आना है, उसको प्रोडक्ट दिखाना है, भेजना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाए, चाहे कोई सिनारियो हो जाए। आपका कंट्रोल होना चाहिए उस आउटकम पे। नहीं तो अगर ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई या फिर कोई ऐसा सिनारियो बन गया तो आप क्या करेंगे? आपके आउटकम पे किसी और का कंट्रोल हो गया। यहाँ पे आप समझ रहे हैं सेल्फ मेंटेनेबिलिटी का मतलब? हाँ समझ गया सर। इसका मतलब ये है, जहाँ मेरी समझ में आ रहा है कि प्लान ए तो आपका ये है, बी सी भी तैयार रहना चाहिए आपका। तैयार रहना चाहिए, बहुत अच्छा है, ये आप समझ सकते हैं। मतलब पूरा, कई बार ऐसा होता है कि प्लान ए में भी हम खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, हम चूक जाते हैं। तो कंट्रोल होना चाहिए 100%। और इसके बाद इकोलॉजी का सवाल आया था। इकोलॉजी का मतलब होता है कि सभी लोग, आपके अलावा सभी लोग तन मन धन से आपका सपोर्ट करने चाहिए। कई बार होता है कि आप दूसरों, और वो लोग जो आपके जिंदगी में मायने रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे अपना फैमिली सर, फैमिली का क्योंकि सपोर्ट होना चाहिए सर। बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। फैमिली, या हो सकता है आप फैमिली से दूर रह रहे हैं तो जिन पे आपके आउटकम की डिपेंडेंसी है, मतलब जिन पे डिपेंडेंसी है आपके आउटकम की, उन लोगों को सिंक में रखना पड़ेगा। तो जैसे हमारा इंटरनल फैमिली जो बिजनेस का, हाँ, इंटरनल फैमिली। जैसे मान लीजिए आपकी टीम ही हो गई, आपकी टीम, आपने कोई ऐसा आउटकम 10 करोड़ का सेट किया और आपके पास 50 लोग काम कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं साला पागल हो गया, अचीव कैसे होगा? तो क्या सब लोग सपोर्ट करेंगे आपको? नहीं
आपकी टीम सपोर्ट नहीं करेगी, टीम भी फैमिली हो गई वहां पे। मतलब आपके आउटकम में जो भी लोग हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी माहौल आपके चारों तरफ है, आपको इकोलॉजी, ये जो एनएलपी का टूल है, फ्रेमवर्क, ये बोलता है कि आपको इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, फिर 8वां पॉइंट आता है वर्दीनेस। वर्दीनेस का मतलब यह है कि आप कोई आउटकम को अगर डिजर्व करते हैं, अगर किसी आउटकम के लायक आप हैं, तभी वो आपको आउटकम मिलने वाला है। और यहीं से वो पाव वाला फार्मूला निकला था, और यहीं से वो बात आती है कि आप जो होते हैं वही आपको मिलता है, न कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। वर्दीनेस से समझ में आ रहा है आपको? और लास्ट पॉइंट है एक्शन। यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। आपको अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर और उस पर एक्शन लेना है। एनएलपी बोलता है बिना एक्शन के, आउटकम फ्रेमवर्क बोलता है बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल भी बेकार रहेंगे। और अगर आउटकम समझ में आ गया तो यस बोलिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि सबको आउटकम समझ में आ गया। सर थोड़ा वर्दीनेस थोड़ा सा elaborate कर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। वर्दीनेस का मतलब कौन बताएगा? दूसरा कौन बताएगा यहाँ पे वर्दीनेस का मतलब? आपने बताया सर लायक होना चाहिए। हाँ हाँ, बताइए वर्दीनेस का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सर वर्दीनेस का मतलब ये है कि जो आप एक्चुअली हैं और जो आप एक चाहते हैं, उन दोनों में के बीच में गैप होता है। तो वर्दीनेस का मतलब ये है कि जो आप एक्चुअली हैं अंदर से, वही आपको मिलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी में करें तो मतलब ये है कि एक तो क्या है कि हम इंटरनली क्या सोचते हैं कि अपने को ये मिलना चाहिए, और एक एक्सटर्नली अपने सोचते हैं नहीं अपने को ये मिलना चाहिए। तो वो जो गैप हो जाता है ना सर, मतलब जो अपन इंटरनली सोचते हैं वही वर्दीनेस है। वर्दीनेस है। अब देखिए, हाँ बताइए बताइए बताइए। जी, पंकज भाई ने बहुत अच्छा बताया। और जस्ट टू ऐड टू दैट, हम जैसे अंदर से सोचते हैं, बाहर से सोचते हैं, लेकिन हम उसके लिए करते क्या हैं? हम उसके लिए करते क्या हैं, और क्या हम उसको पाने के लिए वर्दी हैं, और हमारे एक्शन हमारी सोच के मुताबिक है या नहीं है। तमाम चीज़ें जो हैं आपको उस गोल को पाने के लिए जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो एफर्ट्स क्या उस रिजल्ट को जाकर के हासिल करता है या नहीं। आपको ये देखना होगा कि यस यू डिजर्व टू गेट दैट। बहुत अच्छा। और आप दो लोगों ने बहुत ही अच्छी क्लियरली से बताया वर्दीनेस। थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं वर्दीनेस का मतलब क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक बहुत बढ़िया ट्रेनर बनना चाहता हूं, मैं लोगों की भलाई करना चाहता हूं, या फिर मेरे समाज में बहुत सारी बेरोजगारी, मैं उसको दूर करना चाहता हूं। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि बेरोजगारी की समस्या है। ठीक, हम बेरोजगारी की बात करते हैं कि क्या भारत से बेरोजगारी दूर की जा सकती है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन फिर इसके बाद है कि क्या मैं उस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है कि नहीं है, जो पाव फार्मूला है। तो ये हुआ कि चलो हाँ, मेरे अंदर एबिलिटी भी है कि मैं कुछ 10-20 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ या कुछ ट्रेनिंग दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मॉर्निंग में कर रहा हूँ। फिर इसके बाद वर्दीनेस का पॉइंट तीसरा आता है कि यार मुझको हो भी सकता है, ये किया जा सकता है, बहुत लोग कर रहे हैं और मेरे अंदर वो योग्यता भी है, लेकिन मैं करूं क्यों, मुझे क्या जरूरत है करने की, मेरे वैल्यूज से मैच नहीं करता, मेरे बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता, छोड़ो ना, क्या करके क्या करेंगे, क्या फायदा करके। तो वर्दीनेस का मतलब ये है कि आप अंदर से उस चीज को चाहते हैं कि नहीं करना, आप उसको डिजर्व करते हैं कि नहीं करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और आप ही करेंगे, ये आपके अंदर फीलिंग है कि नहीं है। तो ये होता है वर्दीनेस। और लास्ट पॉइंट है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि बिना कर्म के कुछ नहीं होने वाला है। और आज मैं आपको भाग्य की परिभाषा सिखाऊंगा, कौन सीखेगा? भाग्य क्या होता है उसका साइंटिफिक डिफिनेशन कौन सीखेगा? जी सर। बताइए सर। क्योंकि आउटकम में भाग बड़ा गड़बड़ कर देता है। अगर आउटकम अच्छा आ गया तो मैंने किया, और आउटकम खराब आ गया तो ऊपर वाले ने गड़बड़ कर दिया। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, मुझे पाव समझ में नहीं आया। पाव नहीं समझ में, अभी तक समझ में नहीं आया? नहीं सर मैं बताऊं?
बताइए 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 बताइए। सर फॉर्मूला सर आपने बताया था जिसमें पी फॉर पॉसिबिलिटी है ना, और ए फॉर एबिलिटी, यानी हमारे पास पॉसिबिलिटी भी होता है और एबिलिटी भी होता है, और हम उसके हम फील करते हैं कि वर्दीनेस, हम उसके योग्य हैं या नहीं, इसी बीच में हम अटके रहते हैं, उस काम को नहीं करते हैं, टाले रहते हैं सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और मैं बता देता हूँ पावर फॉर्मूला। पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी एंड वर्दीनेस। तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कई बार हम 3 दरवाजे होते हैं किसी काम को करने के, आप ऐसे समझिए जैसे उसका अभिमन्यु का चक्रव्यूह था ना, 7 दरवाजे थे। हमारे सामने 4 ब्लॉकेज होते हैं, 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज संभव हो ही नहीं सकता। पहला पॉसिबिलिटी का दरवाजा होता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, तब हम उस काम को नहीं करते हैं, उधर हम जाते नहीं है। दूसरा दरवाजा होता है चलो पॉसिबल तो है लेकिन मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। एक मतलब एबिलिटी नहीं कि मैं कर सकता हूँ, यार सब लोग कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन कर सकता है, शाहरुख खान कर सकता है, मोदी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। लेकिन इस दरवाजे को अगर आपने तोड़ दिया कि योग्यता नहीं है तो मैं उसको डेवलप करूंगा, सीखूंगा कैसे न कैसे करके, या मेरे अंदर योग्यता है, हो गया एबिलिटी। 2 दरवाजे तो टूट गए, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के। लेकिन तीसरा दरवाजा बनता है कि चलो मेरे अंदर योग्यता भी है, मैं ये काम पॉसिबल भी है, लेकिन मैं ही क्यों करूं इसको, जाने दो, छोड़ो, क्या करके फायदा मुझे मिलेगा इसको। आप लोग आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, 100 में 90 लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि ये काम हो भी सकता है, एक बिजनेस शुरू किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, उनके अंदर योग्यता भी होती है, लेकिन सोचते हैं दाल रोटी चल रहा है, क्या करना है, वो वर्दीनेस नहीं, उनके पास नहीं होता है, उनके अंदर वो चीज नहीं होती कि मुझे ही करना है, आई एम गोइंग टू डू इट। यस आप समझ में आ गया सर आपको? जी जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। Thank और एक बोनस फार्मूला आपको दूंगा मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं और वो लोग भाग्य के भरोसे रुके रहते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे हम लोग कि भाग्य क्या होता है, कौन बताएगा, ताकि मैं भ्रम को, जो आपके दिमाग में भ्रम बैठा है ना, उसको कैसे निकालूं, मेरा ये काम होता है। क्योंकि जब तक कचड़ा रहेगा इधर दिमाग में तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आप बताएंगे भाग्य क्या होता है, कौन बताएगा? लक। और ऐसे टॉपिक में मैं हाँ बताइए। भाग्य, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बताइए बताइए कोई। सर भाग्य वो होता है जिसको लेमैन टर्म में कहा जाता है कि जो चीज आपको विश्वास नहीं होती कि आपको मिलेगी और वो सडनली आपको मिल जाती है, बहुत या अच्छा। फिर वो चीज है कि आप सोचते हो कि यार मेरे पास में ये चीज होनी चाहिए, मेरे को मिलनी चाहिए, और विद सम टाइम गैप वो चीज आपको मिल जाती, तो आप कहते हो ये चीज मेरी भाग्य में थी। और कोई चीज आपको मतलब कहते हैं ना कि दुनिया में जो मिल जाए सर वो तो मिट्टी है, और जो खो जाए वो सोना है। बहुत अच्छा। तो आपका एक एस्पेक्ट है भाग्य। हाँ बताइए बताइए सर, बताइए कौन बोलना चाह रहा है? सर मैं सलीम बोल रहा हूँ सर। हम बताइए सर। हाँ सर, अगर अपॉर्चुनिटी है, हम एफर्ट डाल रहे हैं, अगर हमारी एफर्ट जाके अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसे लक बोलते हैं सर। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मिल गई तो लक बोलते हैं, ठीक है। नहीं, हमारा एफर्ट जो हम डाल रहे हैं, हाँ हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो अपॉर्चुनिटी को हम एफर्ट मिल गया तो उसे लक बोलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में बोलना है तो लक व्हाट हैपेंस व्हेन एफर्ट्स मीट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। रिपीट कीजिए, लक व्हाट हैपेंस? Luck what happens when efforts meet opportunities. When efforts meet opportunity. अपॉर्चुनिटी है और हमारा एफर्ट रहेगा तो जो जो मिल जाएंगे उसको बोलेंगे लक, और कुछ नहीं है वो। इसका मतलब ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए और लक भी होना, सॉरी एफर्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए, एफर्ट भी होना चाहिए। बहुत अच्छा। यस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं सर मैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई किसी कंपटीशन के लिए ना बहुत लोग साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं, और एक आदमी जो है 1 वीक तैयारी करता है और उसका हो जाता है उसमें, और वो क्लियर कर देता है वो एग्जाम। तो इसको लक बोलते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल आपका है। और कौन बोलना चाहेगा? एक लोग से इनपुट लेंगे, क्योंकि ना लक के बारे में बहुत सारी
बहुत सारी जो है भावनाएं ऐसी बैठी हुई है हमारे दिमाग में, कुछ लोगों को बहुत क्लैरिटी भी है। बताइए बताइए। सलीम जी ने जो बोला है ना वो बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन है। बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन है, सही बात है। पूरन जी आप सर मैं बताइए। बोलूं? बताइए, हाँ बताइए। सर ऐसा है लक के बारे में, जैसा कि एग्जांपल, विदाउट वर्क लक फेवर नहीं करता है सर। ये पूरन तो भाई, विदाउट, पूरन भाई वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हाँ वीडियो ऑन कीजिए, बहुत दिन हो गया देखे आपको। हाँ, अरे वाह। विदाउट वर्क लक वी कांट सपोर्ट, मीन्स मतलब वर्क करना पड़ेगा लक के लिए, बोलना चाह रहे हैं ना? यस सर, जो काम कर रहे हैं और वहां पे हमको जो रिजल्ट, मनचाहा रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वही लक है। और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि मुझे आज सुबह में बस पकड़नी है 5 बजे, और मैं बिस्तर से उठा नहीं और बोलूंगा कि मेरा लक खराब था, बस मिला नहीं। उसके लिए उठना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा। और यदि समय से गए, 2 मिनट पहले पहुंचे और जैसे ही पहुंचे बस आ गई, तो बोलेंगे लक अच्छा था, बस मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और पीटर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी बता लीजिए, फिर मैं बताऊं लक क्या होता है, मेरा क्या मानना है। जी गुड मॉर्निंग सर। अब तक का जो हमारा मीथ है वो तो यही है कि अचानक से कोई चीज मिल गई। जैसे मैं पंकज जी के साथ जो उन्होंने सेंटेंस कहा उसी के साथ जाना चाहूंगा, और थोड़ा सा हंसने के लिए सबके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में अचानक किसी की शादी हो रही है, और जब उसके बीबी का घूंघट निकलता है तो वो जब खूबसूरत होती है तो हम बोलते हैं यार क्या लकी है, सही सही सही। कि इसको ऐसी बीबी मिलेगी, और अचानक मिल जाती है। तो लकी वो कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं, और बहुत सारे हमारे लाइफ में भी यूज करते हैं। सही सही सही। मैं तो आखिरी अच्छा अच्छा तो अच्छा, थोड़ा बताइए ऐड बताइए। करना चाहूंगा। हाँ हाँ। मेरा मेरा काम करने का नजरिया ये रहा है पूरी जिंदगी कि मैंने लक को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। भाग्य 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 लोगों से मैं सुनता आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता रहा हूँ हमेशा कि जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, भाग्य कहाँ आपको कुछ देने वाला है। मान लीजिए आप घर में ही बैठे रहते हैं और बोलते मेरे भाग्य में होगा वो मिलेगा, और मैंने आज तक नहीं देखा कि मुझे कुछ मिला है। मैं घर में बैठा हूँ, मैंने एफर्ट्स नहीं किए हैं, मैंने सोचा भी नहीं उसके बारे में। तो मैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा था लोगों को बताना कि लोग जो सोचते थे कि मुझे मिल जाएगा मेरे भाग्य में, मैं कहता था कि नहीं भाई, तुम बैठ के दिखाओ यहाँ पे और बताओ कि जो चाहिए तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाग्य उस वक्त काम में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है, जब आप काम करते हो और आपका रिजल्ट निकलता है, तब आप कहते हैं यस, मेरे भाग्य ने मुझे साथ दिया। बहुत अदरवाइज अच्छा। भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने उसका कोई डेफिनेशन कहीं नहीं देखा शायद। आप उसको एफर्ट्स में नहीं परिवर्तन करोगे, आपका भाग्य कभी भी आपके सामने नहीं आके खड़ा होगा कि आपको मिल गया। मैंने जो भी जिंदगी में हासिल किया है संभव भैया, वो सिर्फ एफर्ट से और सिर्फ एफर्ट से आप किया, और बहुत हार्डवर्क किया पूरी जिंदगी, बहुत बढ़िया, हार्डवर्क बहुत किया। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं, मैं आपको भाग्य का डिफिनेशन देता हूं जो मैं सोचता हूं, और आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग प्लीज, कंफ्यूजन होता है मुझे। पूरन जी आपका हैंड रेज है। भाग्य का डिफिनेशन मैं देता हूं अपने एमबीएस थ्योरी से, मेरी एमबीएस थ्योरी है माइंड बॉडी एंड सोल से। आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया मुझे, सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा, बहुत ही सीरियस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपको आज समझ में आ गया ही तो आपकी भाग्य आपके हाथ में होगा, आपकी मुट्ठी में आपका भाग्य होगा। आप अपने नसीब की रचना करेंगे, अपने नसीब लिखेंगे आप, अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल सीरियसली से सीखना इस फार्मूले को। एमबीएस थ्योरी माइंड बॉडी एंड सोल थ्योरी कहती है। उसके पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भाग्य क्या होता है। अपॉर्चुनिटी प्लस एफर्ट इज इक्वल टू लक, सलीम जी ने बताया। कर्म करना पड़ेगा भाग्य के लिए, भाग्य अच्छा होगा आपका, और अचानक से कुछ मिलता है तो उसको लोग बोलते हैं भाग्य है। और अब मैं भाग्य की डिफिनेशन आपको बताता हूं। भाग्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास हमें दो टूल मिले हैं, बॉडी और माइंड, और बॉडी और माइंड को यूज करके हम अपने सोल के लिए पूरी उम्र काम करते हैं। हर जन्म में हर समय अपने सोल के लिए हम काम करते हैं,
माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड और बॉडी दो टूल है। इस दुनिया में कुछ भी बनाया गया है, कुछ भी रचा गया है, एक हवाई जहाज भी अगर बनाया गया है, एक पानी की जहाज बनाई गई है, दिल्ली मेट्रो बनाई गई, मेट्रो मतलब ट्रेन बनाई गई है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है, इन सब चीजों में दो ही चीज लगता है, एक माइंड और बॉडी। और हम सोल मतलब एनर्जी का यूज करते हैं। सोल इज पावर हाउस। बिना एनर्जी के कुछ नहीं है। जब हमारे शरीर से एनर्जी निकल जाती है तो हमारा माइंड और बॉडी बचता है और कुछ नहीं बचता है। हम डेड बॉडी हो जाते हैं। जब हमारे शरीर से माइंड निकल जाता है तो हम पागल कहे जाते हैं। हम बॉडी और एक आत्मा लेके घूमते रहते हैं। और हमारे शरीर में जब बॉडी ही नहीं रहता है तो हमारा माइंड और आत्मा भटकता रहता है इधर उधर। उसको बहुत सारा नाम लोगों ने दिया है। किसी ने जिन बोला, किसी ने शैतान बोला, किसी ने कुछ बोला। भटकती आत्मा कुछ लोग कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बुरी आत्माएं बहुत सारा लोग कहते हैं, ठीक है। या फिर लोग तो बोलते हैं कि ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, सब कुछ बोलते हैं। अब हमारा भाग्य और एमबीएस थ्योरी का क्या संबंध है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि हम भाग्य में जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो अगर हम आपको भाग्य को इस तरह से बोले, भाग्य का मतलब होता है दो तरह का, एक दुर्भाग्य, एक सौभाग्य। तो दुर्भाग्य को हम सौभाग्य को ऐसे, दुर्भाग्य को भी छोड़ते हैं, सौभाग्य पे हमारा फोकस होना चाहिए। सौभाग्य का मतलब होता है, हम कई बार बोलते हैं संजोग, संजोग शब्द यूज करते हैं ना, संजोग अच्छा था, संजोग बढ़िया था, संजोग अच्छा था, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो संजोग पे हमने फार्मूला जो मैंने बनाया था कि बॉडी से हम कर्म करते हैं, बॉडी से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। तो वो हमारा हो गया कर्म योग। देखिए पहला हो गया हमारा, ये 3 उंगलियां मेरी देखिएगा ध्यान से, पहला हो गया इस तरह से, ऐसे बोलता हूं मैं, पहला हो गया हमारा कर्म, कर्म योग हो गया, ये पहला कर्म हो गया, कर्म योग। और जब हम दूसरा माइंड की बात करते हैं तो होता है ज्ञान योग। कौन सा योग, ज्ञान योग। 2 योग हो गए, माइंड, कर्म योग और ज्ञान योग। और यहीं पर लोग अटके हुए हैं। कुछ लोग तो कर्म योग में अटके हुए हैं, बॉडी में अटके हुए हैं, और कुछ लोग क्या है, सिर्फ ज्ञान योग में अटके हैं, कर्म योग में नहीं जाते हैं। तो आपका हो गया एक कर्म योग और एक ज्ञान योग। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो संयोग बनता है, लेकिन ये तीसरा भी मिलाना पड़ेगा। और तीसरा बहुत लोगों का मिसिंग होता है, 1000 में से 999 लोगों का तीसरा मिसिंग होता है, जो होता है सोल। सोल होता है प्रेम योग। प्रेम योग का मतलब है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो ज्ञान लगा रहे हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, उसको प्यार करते हैं कि नहीं, उस काम को, उस चीज को आप दिल से चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और यहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है। आप एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको माइंड से उसके लिए तैयार भी, बिलीव भी करना पड़ेगा। और उसी से आपको प्रेम भी, मतलब कि आप उसको फील भी करेंगे। जब तक आप उसको प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, तब तक उसको आप मोहब्बत नहीं करेंगे। और फीलिंग से ही एनर्जी आती है। कर्म योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, जब तीनों मिलता है तो संयोग बनता है। अब आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन मिसिंग है तीनों में से। अगर तीनों मिसिंग नहीं है, तीनों एक साथ है, तो आपका भाग्य आपके हाथ में होगा, आपकी नसीब आपके हाथ में होगी। अब मैं थोड़ा सा और समझाता हूं कि लोग फील तो करते हैं, लोग ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग एक्शन नहीं लेते, कर्म योग नहीं करते, तब भी गड़बड़ है। लोग कर्म तो करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन ज्ञान नहीं है। कर्म तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फीलिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, डायरेक्शन नहीं है उनको, ज्ञान योग नहीं है, उनका माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो नहीं उनके पास है। तो क्या कर्म योग और फीलिंग से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आप करते कुछ रहेंगे, करेंगे कुछ, जाना इधर जाएंगे उधर, और फीलिंग बहुत अच्छी है भाई, बहुत बड़ा मजा आ रहा मुझको, मैंने खूब फीलिंग के साथ, मुझको 1 करोड़ मिल जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा घर हो जाए, मुझको ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपका उसमें ज्ञान योग नहीं आएगा। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपको, रावण के अंदर, रावण जो मैं पुराना एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं, इस पूरी दुनिया जानती है, रावण के अंदर कर्म योग था, इतना बड़ा कर्म योगी था वो, जो चाहता था वो करता था। उसके अंदर ज्ञान योग था, लेकिन प्रेम योग नहीं था। आप लोग ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जहां पे तीनों चीजें होनी चाहिए। ये फार्मूला सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब डिस्कशन करेंगे इस पे। आ गया सर, आ गया। आ थैंक यू गया सर, बहुत बढ़िया। जी सर। सबको समझ में आ गया? यस यस सर। यस कोई सर। कुछ कहना चाहेगा? सर कहना ये चाहूंगा कि इसको जैसे अपन अपने डेली जो भी हम काम कर रहे हैं उससे मतलब जब तक कोरिलेट नहीं करे ना सर, तब तक ये फॉर्मूला जो है जिसे कहते हैं ना कि उसको यथार्थ में नहीं हम लेकर जा सकते।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप को रिलेट करिए ना, आप को रिलेट करिए। जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करता हूँ, डेली मेरा काम है ये, पंकज जी आप भी बात करेंगे। तो मैं जो डेली आज जो मैं काम कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, मैं उठ जाता हूँ, जल्दी से उठ जाता हूँ, यहाँ पे तैयार होके आ जाता हूँ। मेरा मेरा ये कर्म भी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सोचने से तो होगा नहीं। मेरा एक ज्ञान योग भी है, मुझको पूरा डायरेक्शन, मैं सलमान से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं 10 जगह और ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है, नॉलेज है इसका, ये काम करने का। और फिर इसके बाद मेरा प्रेम योग है। प्रेम योग का मतलब है कि मैं दिल से इस चीज को करता हूँ, पूरी एनर्जी के साथ करता हूँ इसको। लोग बोलते हैं मेरे वेबिनार में क्लोजिंग क्यों आती है, जब मैं वेबिनार में परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो आप देखिए मेरी एनर्जी कैसी रहती है। बिल्कुल। मेरा ज्ञान, मैं जो चीजें वहां पे फार्मूले देता हूँ, लोग बोलते हैं कि आप एक के बाद मैजिकल बॉक्स खोलते हैं अपने वेब ट्रेनिंग में, समझ रहे हैं? तो आपको ज्ञान बिना ज्ञान लिए, बिना डायरेक्शन लिए कैसे काम चलेगा? तो और कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म योग बॉडी किस लिए दी गई है? कर्म योग के लिए दी गई है। और लोग क्या करते हैं ना कि बोलते हैं उस बंदे को मिल गया अचानक से कोई चीज, जैसे आपने बोला 7 दिन में उस बंदे को कोई चीज मिल गई, 7 दिन की पढ़ाई में। मैं उसी चीज पे आ रहा था दोबारा सर, कि अपन बताइए। 7 दिन में मिल गई, लेकिन ये हो सकता है कि वो तैयारी ऑलरेडी कर रहा हो, लेकिन उसको डायरेक्शन पे नहीं हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया सर। देखिए अगर ये 3 योग में से एक भी योग मिसिंग है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आईएएस की तैयारी 1 साल में भी बच्चे निकाले हैं, 1 साल में भी डीएम बना बच्चा, और लोग 10 साल तक डीएम की तैयारी करते हैं, कोई न कोई योग गड़बड़ रहता है, कोई न कोई योग गड़बड़ रहता है। अब आप बताइए, आप लोग सभी लोग यहाँ पे 12 लोग बैठे हैं, आप बताइए कि आप में कौन सा योग ऐसा है जो संयोग नहीं बनने दे रहा है? आपको देखना अपने गिरेबान में झांक कर। और फार्मूले बहुत अच्छे थे, अपॉर्चुनिटी और एफर्ट भी बहुत सही था, लेकिन मैं एमबीएस थ्योरी को बेस बनाकर समझाना चाह रहा था आपको, और आई थिंक आपको समझ में आ गया। कर्मयोग की कमी लग रही है। कर्मयोग की कमी लग रही, बहुत अच्छा, आपकी ईमानदारी की मैं सैल्यूट करता हूँ। और कौन बताएगा? कर्म की नहीं, सिर्फ कर्म की नहीं, लेकिन अक्सर 3 होते हैं तो तीनों को इकट्ठा चलना होगा। कभी कर्म मिसिंग है तो कभी ज्ञान मिसिंग है तो कभी गोल मिसिंग है। और आपने जो जिस तरह पेश किया है, तीनों को अगर साथ लेके चलेंगे, प्रेम तो बहुत जबरदस्त है। रावण का जो आपने कहा कि रावण के पास में कर्म की ताकत थी, ज्ञान था, क्योंकि वो ज्ञान का पंडित था, उससे बड़ा पंडित कोई था ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में भी उसको राक्षस कहा गया क्योंकि उसके पास में प्रेम की भावना नहीं थी। बिल्कुल, क्या बात है, आज का दिन बन गया मेरा। थैंक यू सो मच। और देखिए ना कि जितने भी मतलब लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं अपने बिजनेस में, फिर बोलते हैं मेरा बिजनेस फेल हो गया। मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दिन रात मेहनत किया मैंने, इतना सारा मेहनत किया अपने प्रोडक्ट को बनाने में, कस्टमर के पास फोन करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। भाई तुमको ज्ञान योग नहीं है। आपको उस समय क्या था? कर्म योग था, प्रेम योग था, ज्ञान योग नहीं था। आपके पास स्ट्रेटजी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। देखो अभी आप ऐड कर रहे हो उसमें। हाँ, तो अब देखिए, अब आज का सेशन मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पे एंड करते हैं। और आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, मैंने मैसेज में लिखा था, आपका कोई भी चैलेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बताइएगा। और आज के बाद अपनी नसीब को हाथ में लेकर चलना है। सर यहाँ कोई भी बताइए सर, बताइए। हम विवेकानंद जी की एक बात है, बोल सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। सर कहीं पढ़ा था मैं बहुत पहले कि उन्होंने भाग के बारे में एक बात की थी, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने। बताइए सर। डेस्टिनी इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट ए थिंग टू वेटेड फॉर, इट्स नॉट ए थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट्स थिंग टू बी अचीव्ड बोल के बोले थे उन्होंने। यानी कि भाग्य, डेस्टिनी इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। इट इज नॉट ए थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट्स ए थिंग टू बी अचीव्ड। यानी कि भाग्य को हमें अचीव करके दिखाना है, अच्छे अच्छे चॉइस करना है हम लोगों को, चांस में नहीं मिलेगी वो बोल के बोले थे उन्होंने।
बिल्कुल बिल्कुल, का बहुत मतलब सही यह है बताया कि आपने। हम लोग जो भी पहले चूज किया है, चॉइस किया है, उसकी वजह से कुछ बन के हैं आज हम, और आज जो बिल्कुल करेंगे, चॉइस करेंगे, उस पर हमारा फ्यूचर निर्भर रहेगा बोल के बोले थे उन्होंने। तो हम लोगों को बिल्कुल चॉइस अच्छी करना चाहिए। डेस्टिनी है ना, वो कुछ नहीं है, आपका एफर्ट नहीं है तो चॉइस ठीक नहीं है, तो बोल के, ठीक है ना। सलीम जी बिल्कुल एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए सर। डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, चांस, इट बट इज अ मैटर ऑफ इट चॉइस, इज अ मैटर ऑफ चॉइस। अ मैटर ऑफ चॉइस। उसके बाद क्या बोले थे? इट इज नॉट ए थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट इज इट नॉट इज not नॉट a thing to be waited for, टू बी वेटेड फॉर, it is a thing but to be achieved. Last one, it is it a is thing to be achieved. thing to be achieved. Okay, Yeah. thank you. अब सलीम जी मैं आपसे बात करूंगा। आपने इतना अच्छा फार्मूला दिया है जो महात्मा अरे विवेकानंद जी का था, ये एमबीएस थ्योरी से कितना रिजेंबल करता है, समझिए इस बात बहुत रेफर करता है सर, करता है ना 100%। 100% रिजेंबल करता है। हाँ, और विवेकानंद और ये लोग इतने विद्वान थे, ये लोग जो कोटेशन देते हैं ना वो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, साइंटिफिक नहीं उतना होता है। जैसे मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ, है ना। सही सर, बिल्कुल सही सर। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं इसको कि जब आप चांस को हटा दिए, चॉइस की बात करते हैं, चॉइस कैसे करेंगे? अपने माइंड से करेंगे आप। हाँ, करेंगे। जब माइंड ही नहीं होगा तो चॉइस कहां से करेंगे आप? यस, डिसीजन कैसे लेंगे, है कि नहीं? एमबीएस थ्योरी काम आ रही है 100% और सर। है ना। और चॉइस करेंगे तभी आप चॉइस करेंगे जो आपको पसंद होगा, इसको आप प्यार करेंगे। वहां पे सोल भी आ गया। जी जी। और इसी में अगला जो बोला कि आपको वेट नहीं करना है, हाँ, आपको अचीव करना मतलब एक्शन लेना पड़ेगा आपको। एक्शन लेना पड़ेगा 100%। मतलब जो एमबीएस थ्योरी है वो इसको पूरा सपोर्ट करती है। हाँ, ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा विवेकानंद बहुत जी इजी का। समझ में आ गया आपका थोड़ा है नहीं? दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा सर, है कि जरूर नहीं? जरूर 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 दिमाग। सर। तो आप कोई भी कोटेशन अगर लक और भाग्य की बात करें तो, और जितने हमारे ग्रंथों में, चाहे हिंदू धर्म में चाहे मुस्लिम धर्म, कहीं भी लिखा गया है, जी, हर धर्म में इसकी बात कही गई है। आपके फीलिंग की बात कहीं पे कह दी गई है, कहीं पे जैसे कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। जैसा मतलब आपकी बर्निंग डिजायर होगी तभी पूरा होगा। वो कहाँ से आता है? प्रेम योग से आता है। सर एक और छोटी बात है, गांधी जी की बोलूं सर? बताइए बताइए, बहुत अच्छा इससे भी बताइए। आसान है सर, वो उन्होंने सिंपल से बता दिया। वो तो पहले वो तो बताइए वो संत है ना, बताइए तो सिंपल बात बताइए बोल दिया। उन्होंने बोला बताइए। कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर, सही बोल रहे हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर, आप जो भी अब हैं उसके अंदर आप ही हैं बोल के बोल दिया उन्होंने। बहुत अच्छा। तो मतलब क्या हुआ कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी बॉडी माइंड और सोल अगर है तो आपका लक कुछ नहीं है। 100% करेक्ट सर। बिल्कुल। तो आज के बाद लक का नहीं रोना, हमको बैड लक का नहीं रोना है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। और टूल मैंने आपको दे दिया है। अगर एक भी योग मिसिंग है तो संयोग पूरा नहीं होगा आपका। कर्म योग, ज्ञान योग, प्रेम योग। पूछिए सर। अब ये इतनी बड़ी बात कह दी। सबसे पहले सलीम भाई सल्यूट है मेरा। आज आपके जितने भी फैन हैं दुनिया में, मुझे भी उसमें शामिल कर दीजिए। मैं आपके फैन हूँ सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मैं जो सवाल पूछता हूँ वो सलीम भाई दे पाएंगे शायद। मेरा सवाल ये है कि मैंने देखा है कुछ लोग जिंदगी में सफर करते हैं, इतनी तकलीफें आती हैं कि पूरी जिंदगी शाह से शुरू हुई है जिंदगी मेरी आंखों के सामने, कुछ लोग और बुढ़ापे पे पहुंच गए हैं और उनकी दशा जो है दिशा ही नहीं बदल रही है। तो यहाँ पे ये गांधी का जो कोट आपने कहा अभी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर, क्या ये कनेक्टेड है उससे? 100% सर, 100% है। क्योंकि वो जो भी प्लानिंग पहले करना था उन्होंने नहीं किया, तो आज वो सफरिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम थोड़े लोगों को देखो, अगर वो लोग अच्छी तरह प्लानिंग की जिंदगी कर रहे हैं तो आप सबको खुश हैं वो। तो जो भी आपने पहले किया उसका रिजल्ट आपको अब मिल रहा है। 100%। मैंने उनको यही समझाया, ये भाई ये कर्मों का फल है और कुछ भी नहीं। यस सर। आपने वक्त पे अपने कर्म, सही कर्म किए होते और दिल से किए होते और उसमें अपनी इच्छा लगाई होती, बताया होता, अपने आप को देखा कि क्या सही है क्या गलत है, सही रास्ता पकड़ा होता, तो आज ये दिशा न मिलती आपको। हाँ,
सर दो और- एग्जांपल्स हैं सर मेरे पास, बोल दूं? बताइए, examples हैं हमारे बताइए। घर के एग्जांपल्स हैं, बोल दूं? बताइए बताइए। हमारे पिताजी और उनके बड़े भाई, उनके बड़े भाई ने तो हमारे पिताजी से बहुत, हमारे तो पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों कमाए, लेकिन बच्चों को इल्म देने में और बच्चों को क्या बोलते हैं थी दिशा देने में गलत कर दिया उन्होंने। तो बच्चे क्या किए, उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लिए, उनको घर से भगा दिए उनको। लेकिन हमारे पिताजी ने हमें संस्कार सिखाए हम लोगों को। तो जब तक हमारे साथ रहे थे हम लोग उनके बहुत बहुत सेवा किए, और मेरे गोद में उनकी मौत हुई। तो इससे क्या होता है कि अगर मेरे ताया जो है, यानी कि मेरे पिताजी के बड़े भाई है ना, अगर वो उनके बच्चों को अच्छी संस्कृति सिखाते तो वो भी उनको खिदमत करते। उनके लिए उनकी मौत तो बहुत बहुत घटिया तरीके से हुई। उन्होंने फटे कपड़े पहन के, फटी चादर ओढ़ के उनकी मौत हो गई, उनके रास्ते पे हो गई। तो क्या होगा, उनको उतना करोड़ कमाने का भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए उन्होंने। तो हर शौक करवा दिए उन लोगों को। पैसे तो उनके पास ऐसे फेंक दिए, कितने चाहिए, 10,000 चाहिए, ले जाके शौक करके आओ, बहुत शौक करवा दिए उनके हाथ से। तो बच्चे क्या कि इनकी वैल्यू नहीं किया, तो इनको घर से निकाल दिए। लेकिन हमारे पिताजी ने वैसे नहीं किया हम लोगों को, तो पैसे की अहमियत दिखाए हम लोगों को, संस्कार सिखाए, और लोगों से कैसे बर्ताव करना वो सिखाए हम लोगों को। तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया हम लोगों का। तो क्या हुआ, हम लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हम संस्कारी हूँ, ऐसे खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इतना सिखाए हम लोगों की बड़ी इज्जत कैसे कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, हमारे पिताजी जो है उन्होंने एक बहुत डिग्निफाइड मौत मरे उन्होंने, डिग्निफाइड। बहुत अच्छा। तो ये क्या है, वो अगर वो जब हमारे पिताजी से सिर्फ 2 साल के बड़े थे, वो दोनों ऐसे थे, घर के 2 बैल रहते ना, गाड़ी के 2 बैल, वैसे थे लोग। तो इन्होंने क्या किया, बहुत गलत काम करते गए, हम लोग भी देखते गए, बहुत शौक कर रहे थे। कितने एक दिन को वो 3-3 कपड़े बदलते उनके बच्चे। कॉलेज के जब आते तो सुबह एक, दोपहर को, शाम को पार्टी में उसका अलग अलग ऐसे ऐसे शू पहनते, सब करते, सोने की वॉच पहनते, बहुत कुछ कर रहे थे वो। लेकिन लास्ट फाइनली क्या हुआ कि उनके पिताजी को कुछ नहीं मिला, आखिर में वैसे होना पड़ा कि संस्कार नहीं सिखाए, तो उन्होंने जो किया वही तो पाया, वैसे हो गया सर वो। सही सही, ज्ञान योग की कमी थी सर। डेफिनेटली बिल्कुल उनको बिल्कुल। पैसे के ऊपर घमंड आ गया था बहुत सारा, इतना सा, ऐसे बोले मेरे पास है, जा कोई कुछ नहीं करेगा मेरा बोल। लेकिन उनको एंडिंग जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ सर। तो इसी को बोलते हैं डेस्टिनी, सही सही या वो सही। पाया वैसे। बच्चों को बिल्कुल। पैसों से ज्यादा बोल दिया, परवरिश- माफ करना सर। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत सही बता रहे थे आप। और आप प्रेम योग से बात कर रहे थे, बहुत जी, अच्छा। जी, जी। बिल्कुल। और हम पीटर जी का सवाल लेंगे, पूरन जी का भी सवाल है। पीटर जी आप बोलिए, और प्रशांत जी के सवाल का जवाब देंगे हम। पीटर जी बोलिए शॉर्ट में फटाफट। पीटर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरन जी आप बोलिए। जी सर, एक मेरे साथ जो इंसिडेंट हुई है सर, उसकी थोड़ा पोस्टमार्टम आज करते हैं आपके सामने कि उसमें कौन सी योग की कमी थी, या ऊपर वाले की प्रोग्रामिंग कुछ और ही होती है सर। ऊपर वाला आपके अंदर ही है, उसको ढूंढिए। चलिए बताइए सर ऐसा था, एक छोटी सी इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक पार्टी में हम लोग जा रहे थे, तो पार्टी में 4-5 बाइक थी, उसमें किसी पे 2 आदमी, किसी पे 3 आदमी बैठे थे बाइक पे। तो हुआ क्या कि बीच में किन्हीं मतलब प्रॉब्लम आई कि जो एक बाइक पे 3 आदमी बैठे थे, तो उसमें थोड़ा मोटे मोटे थे आदमी। तो वो बोले कि अच्छा एक काम करते हैं, ये पंडित जी ना थोड़ा पतले हैं, इनको ले लेते हैं, और जो 2 आदमी बैठे हैं उनको मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। पतले वाले मिलके 3 आदमी और मोटे वाले मिलके 2 आदमी चले। तो ऐसे ही हम लोग एक्सचेंज किए। मैं जिस बाइक पे बैठा था उस पर से उतर गया और दूसरे बाइक पे बैठ गया। तो जिससे मैं उतरा उस पे जो बैठा, वो आगे चल के 500 मीटर आगे चल के एक्सीडेंट हो जाती है सर। एक्सीडेंट हो जाती है तो 2 टोटोलों को जबरदस्त लगी। तो वहां पे बोला लो कि पंडित जी बहुत लक्की है, अभी 500 मीटर पहले सही सही सही। 500 मीटर पहले उतरे हैं और यहाँ पे दूसरा आदमी चढ़ के उसको एक्सीडेंट हुआ। तो उनके लिए वो अनलकी हो गया, मेरे लिए लकी हो गया। तो क्या मतलब गॉड की एक अलग प्रोग्रामिंग रहती है जो वो उस एक्सीडेंट तक पहुंचाती है। ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट मतलब मन में रहता है, अंदर द्वंद रहती है आत्मा में सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस द्वंद को निकालिए। पहले तो आप जो मैंने बोला इस फार्मूले को प्रैक्टिस कीजिए। और जो आप एक्सीडेंट की बात करते हैं ना, कि वो जो बंदा ड्राइव कर रहा था, जो बाइक ड्राइव जिसका एक्सीडेंट हुआ था,
ठीक है, आपको इस बिलीफ सिस्टम के साथ जीना है कि उसको बाइक चलाने नहीं आती थी। इधर से तो मान लीजिए आती है, सामने वाला ठोक दिया तो क्या करेंगे? नहीं, सामने वालों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तब भी नहीं आती आपको बाइक चलाना। आपको ये बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, जब तक इसके साथ नहीं बनेंगे सामने वाला ठोकता रहेगा। थ्योरी भी काम कर गई सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सर अगर आप ठुकवाने के लिए तैयार हैं तो ऐसी बिलीफ सिस्टम लेके अभी तक यही बिलीव बनी थी कि मैं तो अच्छा ही चला रहा हूँ, सामने वाला ठोक दिया तो क्या, तो मेरा दिमाग कहाँ है, उसको भी वॉच करना है। थैंक यू सर। अरे एक छेनी और एक हथौड़ी से 10 किलोमीटर का पहाड़ काट कर एक बंदा रास्ता बना देता है। वो प्रेम योग था, वो कर्म योग था। और एक इंसान जो है, बहुत ऐसे लोगों ने जो है ऐसा चीज अचीव किया है। एक महात्मा गांधी लाठी और धोती के बल पे वो पूरा तोपों वाले बंदूकों वाले से भिड़ गए। वो क्या था? प्रेम योग था कि नहीं था? ज्ञान योग था कि नहीं था? गांधी जी कम ज्ञानी थे? बताइए। कर्म करते थे कि नहीं करते थे? कर्म करते थे कि नहीं? बहुत कुछ किए हैं सर देश के लिए। कर्म करते थे कि नहीं करते? कर्म योग था कि नहीं उनके अंदर? हाँ सर था, कर्मयोग भी था। जो कृष्ण जो है खुद इतने सारे मेहनत करते थे, इतना सारा काम करते थे। जो राम खुद जो है धनुष उठा के जो है लोगों को, मतलब खुद वो काम करते थे। और उन्हीं कृष्ण का हम पूजा करते हैं, उनके सामने नारियल फोड़ते हैं, बोलते हैं हमारे लिए कृपा करो। हनुमान जी की मूर्ति के सामने हम जाके बोलते हैं हमारा सारा काम कर दो। हनुमान खुद समुद्र पार करना पड़ा था सीता का पता लगाने के लिए। कर्म योग था कि नहीं था? बताइए। आपको कर्म योग, ज्ञान योग, और ज्ञान था उनको, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो। जो लोग ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे कुछ नहीं होने वाला, जब तक कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। प्रेम योग तो चाहिए। आप बिजनेस आपका तभी फेल होगा जब आपको ज्ञान नहीं होगा। आज जो मॉर्निंग में आप सीख रहे हैं आप लोग, अगर ये ज्ञान आपके पास रहेगा तो क्या बिजनेस फेल होगा कभी आपका? क्लैरिटी आगे अब हम प्रशांत जी की बात करते हैं। प्रशांत जी ने बोला व्हाट अबाउट बिजनेस चैलेंज। प्रशांत जी आपका सवाल ऐसा था कुछ? हाँ जी। तो क्या चैलेंज आ रहा है सर, बताइए। आप थोड़ा 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। कल भाई आपने मतलब अपने लिंक में यही था कि कल आपकी हाँ, बिल्कुल। तो मैंने बोला था कि कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लेकर आइए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि चैलेंजेस और प्रॉब्लम जो होती है ना, हमारे आपको अलर्ट करती है, हमारे दिमाग को खोलती है, हमको जगाती है कि हाँ हमारा चैलेंज है। तो इसलिए मैंने मैसेज में लिखा था कि किसी का कोई चैलेंज होगा तो आज बात करेंगे, और नहीं तो जो मेरा ट्रेनिंग होने वाला है 5 और 6 को, मैं उसमें ऐड करूंगा, उसके हिसाब से कस्टमाइज करूंगा। बिल्कुल। ये मेरा दिमाग में था, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था। अगर आपका कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ आप, हाँ बताइए। ये जो आपने थ्योरी दिया MBS का, उसमें तो मोटा मोटी सभी के आंसर्स मिल गए। सही, बहुत अच्छा। पर कभी कोई चीज, जैसा अभी पूरन जी ने बात किया कि हम गाड़ी चला रहे हैं, वो हमारे हाथ में हमारा हैंडल है, सब कुछ है, सामने वाले का क्या? बराबर। अभी सर आपने जो किया कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, राइट सर? सर मेरा पूछना ये है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे है जो हमारे बियॉन्ड है। बिल्कुल। तो उससे हमको कैसे फेस करना है? मैं बता रहा हूँ उसको कैसे फेस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपको, और मैं पहले से बता चुका हूँ इसको कि जो कुछ सर्कमस्टांसेज हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इतना तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। जी हाँ। आपका एंड गोल आपके कंट्रोल में है। रास्ता खतरनाक हो सकता है, रास्ता डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आपको रहना है। पहली बात, आप छोटे छोटे मान ली 10 अचीवमेंट में से अगर 8 आप पा गए, अगर एक भी अचीव कर लिया तब भी आपको खुश होना है। पहली दूसरी बात, आपको एंड गोल, आपका पर्पज और आपका मिशन पे काम करिए, वो अगर मिल गया तो सब कुछ मिल गया आपको, ठीक है? आपके रास्ते में आपको चोट लग गई, थोड़ा सा ठोकर लग गया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको आप दुर्भाग्य नहीं बोल सकते। आप समझ रहे हैं प्रशांत जी? हाँ समझ रहा हूँ सर मैं। वो दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको दुर्भाग्य मान लेंगे तो ऐसे बहुत सारे दुर्भाग्य आने वाले हैं। सौभाग्य तो वो है कि जब आपको आउटकम मिलेगा, जब आपको पूरा जमाना आपके आगे पीछे घूमेगा, आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। आपका पर्पज वो है, ना कि एक छोटा सा क्लाइंट 10,000 का छूट गया, आपको तो 10 लाख वाला क्लाइंट चाहिए। तो सर ये छोटे करके ही बड़ा बनेगा ना?
हाँ 10,000 वाला क्लाइंट छूटा है तो आप वो सिखाने के लिए छूटा है, ताकि 10 लाख वाले क्लाइंट के साथ वो गलती ना कर पाए आप। यू मीन टू से कि 10,000 वाला क्लाइंट जो छूटा है वो अपनी गलती से छूटा है। हाँ मतलब देखिए, आपको एक बिलीफ सिस्टम ये बनाना है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। हाँ, अगर कुछ चीजें जो कंट्रोल में नहीं है, उसका फार्मूला मैंने दिया था कि 2 तरह की चीजें होती हैं, जो कंट्रोल में नहीं है और जो कंट्रोल में है, 2 तरह की हैं। तो जो कंट्रोल में है उसको छोड़ना नहीं है, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको छेड़ना नहीं है। अब साथ में जैसे आपने मैं बताया था छेड़ना नहीं है, दैट इज देयर, बट अपन वो सोच के यदि छोड़ देंगे तो बात तो लूज लूज होते रहेगी। है ना। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जीएसटी लागू हो गया, ठीक है, जीएसटी चल रहा है, अब हम उसको क्यों छेड़ रहे हैं भाई? हमारे हम उसको नहीं कह सकते कुछ। मेरा टू दी पॉइंट में यदि बात करूं सर, तो हाँ। अपना मेरा नहीं है, ऑलमोस्ट सबका प्रॉब्लम है मोटा मोटी, कि बिजनेस में ना बड़े जायंट्स ऐसे आ रहे हैं, उनके पास ऐसे ऐसे टूल्स है कि जो हमारे कस्टमर को डेविएट करके ये हो रहा है। अब मान लीजिए हम लोग एवरेज बिजनेसमैन है और बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज आ रहा है, वो सब कर रहे हैं, और वो लोग इतना हेवी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें एवरेज बिजनेसमैन कैसे करे? बिल्कुल, ये आपका जो चैलेंज है बहुत ही मतलब सही बात है, मास ऑडियंस का चैलेंज है, बड़े सारे बिजनेसमैन का चैलेंज है। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग में भी सीखेंगे कि आप देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, जो भी आपका बिजनेस है, जो ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि मेरे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और जैसे अमेजन पे लोग बेचते हैं चीजों को, आप देखिए ना अमेजन पे बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट के अलावा छोटे छोटे ब्रांड भी लोग बेच के करोड़पति बन गए हैं। छोटे अपना ब्रांड खुद का करोड़पति बन गए। हाँ, आप देखिए ना, आप बहुत सारी स्टोरी ऐसी हैं, अमेजन पे अपना लेबल लगा के उन्होंने अपने ब्रांड को कुछ, जो मैं आपको फार्मूला दिया भी था वेबिनार में और आगे भी दूंगा, आपको बड़े ब्रांड से आप जब कंपटीशन करते हैं तब प्रॉब्लम होती है आपको अच्छा। अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को ऐसा बनाना है कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाइए। आपको यूनिक बनना है, यूनिक तब बनेंगे, वो मैंने फार्मूला दिया हुआ ऑलरेडी, और आपको ये आपका क्वेश्चन मुझे याद रहेगा, और ये फार्मूला मैं ऑलरेडी मेरे उसमें स्लाइड में है चल के, कि आप कंपटीशन से बाहर कैसे हों। आप क्या करते हैं, आप गलत जगह जाके फाइट कर रहे होते हैं। सर फाइट नहीं कर रहे, हम लोग सफर हो रहे हैं, उस चीज को मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप में अपने को करना क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आपको करना ये होगा कि एक तो हमारी जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है सारी, उसमें प्रोडक्ट इनोवेशन का एक चैप्टर है, 6 दिन तक चला था प्रोडक्ट इनोवेशन। उस सारी रिकॉर्डिंग में जाके प्रोडक्ट इनोवेशन को पढ़िए पहले। आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है बताइए, थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट। सर मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल शॉप है मेरा। मेडिकल शॉप है, ठीक है। तो किस तरह का चैलेंज आ रहा है उसमें बताइए। सर मेरा जो चैलेंज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर मेडिकल ओनली, दिस इज फॉर क्लॉथिंग, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल क्योंकि बात क्या है सर कि अपने पड़ोस में दुकान होता है मोबाइल का, वहां पर कस्टमर आता है, पूछता है ये मॉडल है क्या, ये कितने का है, अगला बताता है कि भाई इतने का है, तो वो बताता है देखो ऑनलाइन में तो ये इतना मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। दूसरी बात, मेरे सेगमेंट से बात करते हैं तो मेडिसिन के रिलेटेड हम लोगों को मार्जिन होता है 20%, और कस्टमर को ऑनलाइन पे बोला जाता है कि 35%, 40% ये ऑफ है। तो कैसे कस्टमर करेगा? मान लीजिए आपके घर में 10,000 का दवा लगता है, तो आप क्या करोगे? सही बात है, सही बात है। ये सिर्फ तो मेडिसिन सेक्टर का नहीं बात कर रहा हूँ सर मैं, ये हाँ हर सेगमेंट का रोना हो गया है। और चूंकि हम बिल्कुल बिजनेस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो मुझे वही बात उम्मीद थी कि चैलेंज तो मुझे नहीं, सबको आ रहा है, यहाँ बैठे सही सभी सही लोगों को आ रहा है। सही बराबर। सही 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 लेकिन सही सही उसका सोल्यूशन किस तरीके से हमको चाहिए या करना चाहिए या मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इसमें मैं आपको ट्रेनिंग में इसको सिखाऊंगा, इसको मेरे पास बिल्कुल क्लियर आंसर है और मैं बता भी चुका हूँ इसको। बिल्कुल, मैं पहले से इस सवाल का आंसर कर चुका हूँ, और इसको समझाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। अच्छा। ठीक है। और बिल्कुल आपका जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस है, जितने भी चैलेंजेस आप बता रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा हिंट आपको देना चाहूंगा, मैं छोटा सा हिंट देना चाहूंगा बोलिए। कि जैसे अगर आप 10 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं, 10 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं आप, ठीक है, और वहां पे आप एक बैटरी रिक्शा पकड़ सकते हैं या एक ऑटो पकड़ सकते हैं, और अगर आप ओला बुक करेंगे तो भी आप जा सकते हैं।
जा सकते हैं आप, थोड़ा कम समझ में आएगा आज। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। ओला वाला शायद आपसे 200 रुपया लेगा, और बैटरी वाला आपसे शायद 50 रुपया ले लेगा या 20 रुपया ले लेगा, ऑटो वाला आपसे 100 रुपया लेगा। ठीक है, लेकिन क्या ओला चल नहीं रहा है अभी मार्केट में? चल रहा है ना, तीनों भी चल रहे हैं। तीनों चल रहे हैं, तीनों का अपना कंपटीशन एरिया अलग अलग है। ओके। और तीनों दबा के चल रहे हैं। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर मेरा भी सेम प्रोडक्ट है, सब कुछ सेम है, तो मैं कैसे करूं? तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस को चेंज कर पाए किसी तरीके से, क्योंकि आप प्रोडक्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, आपने खुद बताया ये बात। बिल्कुल सही। तो आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और उसके बहुत सारे टूल्स हैं, वो मैं सारे ट्रेनिंग में दूंगा आपको। क्योंकि देखिए, एक पैरामीटर वही बचता है, कस्टमर एक्सपीरियंस। ओला क्या कर रहा है बताइए आप? वही कर रहा है, वही कर रहा है ना? क्यों? हाँ जी। और उसको लोग मतलब कि मन चाहा पैसा, लोग अपनी गाड़ी नहीं निकालते, ओला में बैठ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। कस्टमर एक्सपीरियंस है ना, हमारी वाइफ अगर जाएगी अकेली तब भी सेफ रहेगी ओला में। तो आप देखिए, जो चीज कंट्रोल में नहीं है, प्रोडक्ट कंट्रोल में नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, और कस्टमर एक्सपीरियंस कंट्रोल में है, उसको छोड़ना नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस आती है, जैसे प्रोडक्ट को नहीं अगर आप बेटर कर सकते हैं, मतलब उसको नहीं बेटर कर सकते हैं, तो आप सर्विस को बेटर कीजिए। और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। आप देखिए ना, कितने मेडिकल स्टोर पे भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, बगल में मेडिकल स्टोर वाला बैठा हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ प्रशांत जी? हाँ, बात तो आ रही है। तो सर फिर उसमें ऐसे तो में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हमारी हैम्पर हो जाती है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी, अगर जो मैं बता रहा हूँ आज, मेरी बात से 10% भी अगर आप कन्विंस हैं, ठीक है, तो आप यस बोलिए, और हम अगले जो मंडे, संडे और मंडे को जो ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, बिल्कुल 100% आप कन्विंस हो जाएंगे, जब आपको टूल्स मिलेंगे सारे। ठीक है, नहीं, मैं पहले ही शुरुआती बात किया सर कि ये MBS टूल से काफी सारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। जो मेरे काफी 8 सवाल बनाए थे, उसमें से 7 सवाल उसी में आ गए। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। राइट, बट बात क्या है कि ये भी आपने बताया कि भाई हम लोग कस्टमर को सर्विस देने का तरीका यदि हम चेंज करेंगे तो हम उसके कर पाएंगे। लेकिन सर वॉल्यूम की बात करते हैं, हाँ, तो वॉल्यूम उसमें हैम्पर हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है सर। नहीं हैम्पर होगा, वॉल्यूम आप संभाल नहीं पाएंगे, मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, और वो आज का सेशन लंबा हो जाएगा और मजा नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो MBS थ्योरी में अगर, हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, MBS थ्योरी अगर मैं आपको किसी को मैंने आपको मैसेज टाइप कर दिया, किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मेरा सब्जेक्ट थोड़ा अलग था, बात कुछ अलग चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। नहीं, देखिए, ये जो बात जिसको आप अलग बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही जरूरी बात थी, है ना? वो कल का जो सब्जेक्ट था, आपने जो टास्क दिया था, उस बेसिस पे ये था। हाँ, और बिल्कुल अलग सब्जेक्ट पे चली गई थी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, गोल को कल हमने गोल पढ़ा था, आउटकम पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक था। मैं सवाल इसलिए पूछता रहता हूँ बार बार कि आपके सवाल अगर क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तो क्या मजा आएगा? बिल्कुल सर, है ना? अदरवाइज यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आपको। है ना? आपके सवाल का तो आंसर होना चाहिए। और देखिए, हमारे पास लॉजिकल माइंड है, हमारे पास दिमाग है, कम से कम वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही होना चाहिए। अब हम भाग्य नसीब की बचपन से बात करते आए हैं, लेकिन आज कुछ तो नया मिला। आई डोंट बिलीव इन नसीब सर। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, नसीब में विश्वास रखिए, लेकिन नसीब का फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे होती है नसीब, ये चीज है। हाँ, नसीब बहुत अच्छी चीज होती है। और नसीब की बात अगर करें तो अभिषेक बच्चन बहुत नसीब वाले थे उस तरह से, तो जो दूसरा फार्मूला दिया गया है, बहुत नसीब वाले थे अभिषेक बच्चन, है कि नहीं है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरन कुछ कहना चाह रहे हैं? तुरंत सेशन को एंड करते हैं, पूरन या कोई भी। लास्ट में तो यही बोलूंगा कि मनुष्य जीवन मिला, यही सबसे बड़ा नसीब है। सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और हम सेशन को एंड करते हैं। आज के लेसन पे आपको सभी लोगों को वीडियो बनानी है, और जो नहीं बनाएगा वो पहले बोले आई कमिट, जो नहीं बनाएगा वो कमिट करे पहले, जो बनाएगा वो बाद में करेगा। लेकिन भैया, आप जो वीडियो बनाए हैं उनके बारे में तो बोलते ही नहीं है कुछ।
नहीं, मैं आपके हर वीडियो में कमेंट करता हूँ और मैं आपके हर वीडियो में दिल का इमोजी लगाता हूँ, दिल का लगाता हूँ, नहीं लगाता, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आई लव इट, आई लव इट। और आपको दिल चाहिए, आपको कृष्ण चाहिए कि कृष्ण की सेना चाहिए, बताइए। नहीं, दिल ही चाहिए, दिल ही चाहिए, बिल्कुल। और ठीक है, दिल से मैं कह रहा हूँ कि आज का सेशन इतना खूबसूरत हुआ, ये इंटरेक्शन की वजह से, सवाल जवाब की वजह से, ये लाजवाब नॉलेज मिला मुझे। बहुत अच्छा। और आपको इसी दिल से, इसी प्रेम से वीडियो बनाना है। आपको कर्म योग, ज्ञान योग और प्रेम योग लगाकर वीडियो बनाना है। बिल्कुल। और सभी लोगों को, जो नहीं बनाएगा यहाँ पे लिखे आई कमिट। मेरे ख्याल से पूरन भाई कुछ कहना चाहते हैं, उनका हाथ ऊपर क्यों आया? हाँ, हाथ उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, थक जाए तो हाथ दर्द करेगा। पूरन जी नीचे कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोग वीडियो जरूर बनाइएगा, मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरा प्रेम योग और काम करने लगता है। और आपका दिन शुभ हो, आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, आपके सारे सवालों के जवाब मिले, बिजनेस में बहुत ग्रो करें, आप अरबपति करोड़पति बने। इसी भावना के साथ में सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।